सुदिन सुमंगल, बड़ा सुदिन था, बड़ा सुमंगल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गया है। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। नौमी तिथि है, मधुमास है, पुनीत मास है और हर जगह आनंद है, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। बड़ा सुंदर नौमी का दिन है, चैत्र का बड़ा सुंदर महीना। नौमी तिथि पूर्णता का प्रतीक है और ऐसे समय में समस्त देवता आकाश मंडल में आकर के राजभवन के बाहर स्तुति करने लगे और सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रागटे, अखिल लोक विश्राम। सबको आनंद देने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए माता कौशल्या के गर्भ से। और तुलसीदास जी बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, विजयायुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कर जोरी स्तुति तोरी, जय विधि करो अनंता, माया गुण गाना प्रीत अमाना, वेद पुराण भगवंता, करो नाम सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कहे कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, सजहु तात यह रूपा, की जय सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूला, यह चरित दिखावै हरि पद पावै, तेन करहि भवभूला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवती कौशल्या की गोद में आकर के प्रभु प्रकट हुए, जिन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया था वो उनके कहने पर शिशु बन गए। थोड़ी देर बाद ही केकई के भवन से खबर आई कि बालक हुआ है और फिर सुमित्रा के यहाँ से 2 बालकों के होने के समाचार को सुना गया और इस प्रकार आनंदोत्सव मनाया।
जे पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने रखा नहीं, इतना दशरथ जी ने भी लुटाया, और जिसने पाया उसने भी लुटाया। वशिष्ठ जी महाराज ने शुद्धिकरण उत्सव कराया गया, जात कर्म कराया, नामकरण कराया, बड़ा सुंदर नामकरण कराया गया। भगवान का नाम सभी लोगों को विश्राम देने वाला राम रखा गया। सबका भरण पोषण करने वाले का नाम केकई पुत्र का भरत रखा गया। जो शत्रुओं का दमन करने वाला है सुमित्रा के उस पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा गया। और जिसका लक्ष्य केवल राम के चरण है, ऐसा जिसके मन में लक्ष्य है राम के चरणों का, उसका नाम, उस सुमित्रा पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गया। सभी चारों भाई अपनी अपनी लीलाओं से सबको आनंदित करने लगे। समय आने पर यथा योग्य वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में पढ़ने गए। वहां पर कुछ दिन रह करके अल्प काल में ही विद्या पाकर के लौट आए। पीछे से विश्वामित्र जी मांगने के लिए आ गए। वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी ने न चाहते हुए भी दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। विश्वामित्र ले गए, ताड़का का वध करा करके और फिर सुबाहु का वध करा करके मारीच को 100 योजन पार फेंक करके और ले गए जनकपुरी। जनकपुरी में बड़ा सुंदर आनंद मनाया गया। पुष्प वाटिका में राम और सीता का प्रथम मिलन हुआ। सीता ने मन ही मन उनको पति रूप में पाने की कामना की। भगवती ने कृपा करी और जनक जी का किया हुआ प्रण रामचंद्र जी ने तोड़ दिया। उस धनुष, शिव धनुष को भगवान ने तोड़ दिया, किसी ने देखा नहीं। दशरथ जी और जनक जी की मंत्रणा हुई। फिर ये विचार किया गया कि चारों पुत्र का चारों पुत्रियों के साथ 2 कुशध्वज की और 2 जनक जी महाराज की पुत्रियां दशरथ जी के चारों पुत्रों को ब्याह दी गई। लौट करके जब भगवान आए तो बस दशरथ जी महाराज ने युवराज बनाने की, राजा बनाने की घोषणा कर दी, जिसको सुन करके मंथरा व्याकुल हो गई। भगवान का अवतार किस लिए हुआ? पाप के जो बोझ से धरती दुखी हो रही थी, केवल उसका कल्याण करने के लिए। आइए रामचंद्र जी का चरित्र 2 मिनट के अंदर पूर्ण करते हैं। मैं एक बड़ी सुंदर सी कविता है उसका पाठ करता हूं, उसी में ही पूरा रामचंद्र जी का चरित्र है। पाप के बोझ से अगर न धरा अकुलाती, देवों के कहने से अगर न शारदा आती, कैसे फिर मंथरा के दिल में वो समा पाती, कैसे फिर मंथरा उसके कई को समझाती। नगर में राज तिलक की न खुशहाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। अगर न बात मंथरा की वो भाती मन में, अगर कैकेयी न जाती कोप भवन के वन में, अगर न होते दशरथ उस कुल में जन्मे, 14 वर्षों के लिए राम न जाते वन में। अटल वो गद्दी भरत ने जो संभाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। अगर सीता को न लंकेश ने हरा होता, जटायु राम के हाथों से ना तरा होता। अगर शूर्पणखा ने वो नींव न डाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। बानरों ने जटायु महिमा ना कही होती, संपाति से बानरों की खैर क्यों होती। संपाति अशोक वाटिका न दिखलाता, सीता का फिर समाचार कैसे मिल पाता। सेना बानरों की न प्रभु ने मिला ली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। सेना में राम की नल नील ना अगर होते, सागर के पार वो प्रभु फिर कैसे होते। अगर विभीषण ना राम की शरण आता, कैसे फिर रावण का भेद वो मिल पाता। घर के भेदी ने ढही लंका बचा ली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। शाप देने से पहले माया हटा ली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। रामचंद्र जी ने विभीषण के कहने पर 31 सायक छोड़ दिए। एक सायक पीयूष को पी गया नाभि के रावण के, और 20
सायकों ने उसके हाथों को काट दिया, 10 सायकों ने उसके मस्तक को काट दिया। गिर पड़ा रावण। राम कह करके, कहाँ है राम, कहाँ है राम, उसकी गति हुई। अगर विभीषण भगवान के शरण में नहीं आता तो फिर वो कैसे भेद उनको प्राप्त हो पाता। और रामचंद्र जी अगर रावण को न मारते तो दशहरा नहीं होता, और लौट करके आते। भरत जी ने जब जला करके दीपक रखे थे, वो दीपावली फिर कैसे होती। इसलिए रामचंद्र जी के द्वारा ही ये 2 चरित्र हमें प्राप्त हुए। आइए अब बड़े सुंदर से इस रामचरित्र को विराम दे करके सीधे कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित नौमि जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम राजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति बदते तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम मन जाहे राजे मिलहि तो वर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील सनेहु जान तरावरो यही भाति गौरी अशीष सुनसिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जाने गौरे अनुकूल सियहि हर्ष न जाए कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे बोले सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज महाराज की जय।